कहा जाता है कि इंसान सब कुछ अपने परिवार के लिए करता है, उसी के लिए कमाता है, उसके परिवार वालों को कोई समस्या ना हो इसके लिए लाख जद्दोजहद करता है। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो हर किसी को झकझोर कर रख दे रही हैं। कहीं कोई पत्नी अपने पति को टुकड़ों में बांट दे रही है तो कोई खाने में जहर मिला दे रही है। कोई पति कनपटी पर बंदूक रखकर अपने बीवी और बच्चों को छलनी कर दे रहा है। बीते दिन सहारनपुर के एक भाजपा नेता ने अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में जहन में ये सवाल आता है कि क्या ये करते समय उनका दिल नहीं पसीजता? ऐसे वारदात को अंजाम देते समय उनके हाथ क्यों नहीं कांपते हैं? सहारनपुर में भाजपा नेता ने पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद पुलिस को फोन कर कहा, मैंने अपनी पत्नी बच्चों को गोली मार दी है, जिसमें बेटी और दोनों बेटों की मौत हो गई है, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है और मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने आरोपी योगेश रोहिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वारदात गंगो कस्बे की है। पुलिस के मुताबिक युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष योगेश रोहिला ने बीते दिन दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अपनी लाइसेंसी पिस्टल से वारदात को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ गोलियां की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़कर उसके घर पहुंचे। वहां पत्नी और तीनों बच्चे खून से लथपथ थे। पास में ही भाजपा नेता खड़ा था। उसने भागने की कोशिश की तो भीड़ ने दौड़ाकर पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। अभी तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि भाजपा नेता ने पत्नी के अवैध संबंधों के शक में यह हत्याकांड किया। वारदात की सूचना पर सीनियर पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। तुरंत चारों लोगों को अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। थोड़ी देर बाद एक और बेटी की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि भाजपा नेता ने जब घर में बेटी श्रद्धा को गोली मारी तो पत्नी बचने के लिए खुद और बेटों को लेकर बाहर भाग रही थी, लेकिन उसने दौड़ाकर उन दोनों को भी गोली मार दी। एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने बताया, आरोपी योगेश ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी है। वो अपनी पत्नी के कैरेक्टर को लेकर परेशान था, इसीलिए उसने लाइसेंसी पिस्टल से चारों को गोली मार दी। आरोपी हिरासत में है। उसके लाइसेंसी पिस्टल को जब्त कर लिया गया है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया, आरोपी के कबूलनामे के मुताबिक उसकी पत्नी के पड़ोस में रहने वाले एक युवक से संबंध थे। उसने कई बार दोनों को पकड़ा था। पत्नी को उसने समझाया भी था, लेकिन वो नहीं मान रही थी। इसी बात पर पिछले 2 महीने से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। भाजपा नेता ने पुलिस को बताया, शनिवार को भी इसी बात को लेकर उसका झगड़ा पत्नी से हुआ। झगड़ा बढ़ा तो मैंने गोली मार दी। बच्चों को इसलिए मारा कि जब मैं नहीं रहूंगा तो उनकी परवरिश कौन करेगा? वह अनाथों की तरह जीवन जिएंगे। भाजपा नेता योगेश रोहिला ने हत्याकांड को अंजाम देने से एक दिन पहले भी अपनी पत्नी की जमकर पिटाई की थी। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार को उसने पत्नी की चोटी पकड़कर पूरे गांव में घुमाया और उसकी पिटाई की। पिछले 2 महीने से वो लगातार पत्नी को टॉर्चर कर रहा था, उसके साथ मारपीट कर रहा था। भाजपा नेता योगेश रोहिला के पिता पेशे से टीचर हैं। 4 बहनों और माता पिता समेत परिवार में कुल 7 सदस्य थे। गांव वाले बताते हैं कि साल 2007 में भाजपा नेता की प्रताड़ना से तंग आकर पिता रमेश रोहिला, मां और चारों बहन ने जहर खा लिया। इसमें सभी की मौत हो गई। तब पुलिस ने शवों को जलती चिता से निकालकर पोस्टमार्टम कराया था। इस मामले में योगेश रोहिला समेत 60 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। वहीं योगेश की पहली शादी साल 2013 में हुई थी। इसके बाद 2015 में उसकी पहली पत्नी की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उसे भी जहर दे दिया गया था, लेकिन योगेश की राजनीतिक पकड़ के चलते मामला खुल नहीं पाया। भाजपा नेता योगेश सहारनपुर के दबंग नेताओं में गिने जाते हैं। साल 2019 में छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक आरोपी से पैसे वसूलते नजर आ रहे थे। वीडियो की बातचीत में आरोपी योगेश से कह रहे थे कि इस मुकदमे में मेरा पीछा छुड़वा दो, बाकी तुम किसको सबक सिखाना चाहते हो वो तुम जानो। करीब 1,70,000 रुपए की बात वीडियो में कही जा रही थी। इस मामले को लेकर पार्टी ने योगेश से किनारा कर लिया था। मतलब कुल मिलाकर भाजपा नेता अपने आप को किसी तीरंदाज से कम नहीं समझते और दबंगों के लिस्ट में तो उनका नाम पहले ही नंबर पर है। फिलहाल अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आगे इस पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपके साथ साझा करेंगे। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आप जनतंत्र।